नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइन्स बेस्ट सूटेड हैं, बेस्ट कंपैटिबल है फ्रॉम अ रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव। सारे ज़ोडिएक साइन्स जितने भी हमारे हैं, राइट? एरीज़ से लेके पाइसेस तक, ये सारे बाइफरकेटेड हैं कुछ एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि वो जो उनके जो मेन उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, राइट? 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो जितनी भी हमारी ज़ोडिएक साइन्स हैं, वो सारी की सारी इन सब में बटी हुई है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनका नेचर के हिसाब से ये फिट बैठती हैं उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स में एंड क्या उनका कंपैटिबिलिटी है। स्टार्ट करते हैं फायर साइन से, फायर एलिमेंट से। फायर एलिमेंट में जो जो ज़ोडिएक साइन्स आती है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियंस। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे ये 3 जन जो है एक ग्रुप होगा ही होगा इनका। क्यों? इन सबका एनर्जी बहुत हाई होता है, सुपर हाई एनर्जी, डिसीजंस उनको फटाफट लेना है, बहुत ही पैशनेट होते हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं, राइट? एरीज का सबसे अच्छा पड़ता है लियो एंड सैजिटेरियंस के साथ, थोड़ा बहुत लिब्रा के साथ भी, हम बात करेंगे लिब्रास की भी। लियोस का बहुत अच्छा पड़ता है अगेन एरीज एंड सैजिटेरियंस के साथ एंड वाइस वर्सा फॉर सैजिटेरियंस एज वेल। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ये सब है तो अगर आपकी बहुत अच्छी पड़ती है तो आपको पता है कि क्यों पड़ता है, बिकॉज आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सेम है उनकी जैसे है। दूसरी चीज ये होती है फायर एलिमेंट की कि ये लोग कोई भी डिसीजन बहुत फटाफट से लेते हैं, ब्रेकअप भी बहुत फटाफट करेंगे, बहुत इम्पल्सिवली करेंगे। ऑफन उन्हें गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, likely to distract themselves with some new adventures or new people. They will always feel कि यार मुझे किसी और से भी मिलना है, एक जन पसंद है लेकिन और भी लोगों के साथ मुझे पता लगना चाहिए कि ये ही मेरे लिए सही है कि नहीं है, तो इसके लिए दे वांट टू मीट मोर पीपल। So that's about the fire sign. Now let's go to the earth sign, right? Now earth sign का जो components है वो है Taurus, Virgos and Capricorns. अब why Taurus? Because Taurus को change बिल्कुल नहीं पसंद है. They hate change, right? They like a long time relationship. दे आर वेरी वेरी लॉयल, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अगर उनका पार्टनर उन पे चीट करेगा या अगर उनका पार्टनर किसी और के साथ ज्यादा क्लोज होगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अगेन टॉरेंस के साथ जो सबसे ज्यादा पड़ती है एंड वाइस वर्सा इज वर्गोस एंड केप्रिकॉन्स। वर्गोस अगेन ओवर एनालाइज करते हैं सब चीजों को। अगेन उसी उनका जो ये सारा कॉन्सेप्ट चलता है टॉरेंस के साथ, दैट टॉरेंस आर दे लाइक बीइंग इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, whereas Virgos are very over analyzing about lot of things. They blame themselves for lot of things. ये Virgos का सबसे बड़ा बात होता है कि उनको कुछ भी हो वो अपने आप के ऊपर ही डालेंगे कि भाई ये मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था। Sometimes healing with logic doesn't come for them, right? They just feel that uh, they they might try to fix the relationship even if it ends. They are still in that zone, वो नहीं तोड़ते हैं इतना जल्दी कोई relationship, and that's where they complement well with Taurans also. Capricorns also emotionally they may look very very cold, but deep inside they really really love Virgos and Taurus, right? Capricorn का भी यही है, they are very focused on their goals. उनको पता है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है तो उनको शादी करनी है, उनके साथ आगे घर बसाना है, उनके साथ आगे रहना है. That's about the earth element. Let's see how the air sign elements are in the relationship. एयर एलिमेंट्स में आते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये जो 3 साइंस है ना, जेमिनी स्पेसिफिकली, राइट? जेमिनी के बारे में बहुत कॉमन हम सबने सुना हुआ है दैट दे आर डबल फेस्ड, 2 पर्सनालिटी होती है उनकी। बट होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, राइट, दे डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स विद सोशलाइजिंग, टॉकिंग एंड डेटिंग। अगर वो किसी के साथ बहुत ही इमोशनली वो हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो वो रुक जाते हैं कहीं न कहीं। दे फील कि नहीं, मुझे इतना डीप अंडरस्टैंडिंग उसके साथ अभी नहीं हुई है, मुझे और कम्युनिकेशन करना है। अ, और एक और, हाँ, जेमिनी वालों का ये भी आदत है, ये सडनली आपको घोस्ट आउट कर देंगे। अगर समझो आपका कोई रिलेशनशिप में कोई पार्टनर है और वो आपको घोस्ट आउट करना है, हाई पॉसिबिलिटी है कि वो जेमिनाइन है। बहुत डीपली दे गेट इन्वॉल्व विद समबडी बट दे डोंट वांट टू सिट इन पेन। They don't like sitting in pain. They just move on. Similarly for Libras, right? Libras hate conflict and breakups. They can be in a unhealthy relationship, बैठे रहेंगे उसमें लेकिन वो तोड़ेंगे नहीं उस relationship को. They will continue to be there.
and their needs for emotional support and validation is very very high. They feel healed when their friends come to them and tell them कि यार छोड़ ना कोई बात नहीं, you know, this is how that person is behaving with you, कोई बात नहीं, things will get better. Aquarians are again detached emotionally. उनका भी यही they do not get very emotionally attached to somebody. बहुत जल्दी detach हो जाते हैं, बहुत ही unemotional लोग होते हैं. They often need space and they give time also. They need time also to heal. Now coming to the fourth sign, which is the water sign. Water sign में जो तीन zodiac signs है वो है Cancer, Scorpions and Pisces. Scorpions are extremely emotional people. They feel everything deeply and may isolate and retreat themselves. They will say that I want to be alone for some time if they've had a heartbreak and all that stuff. They would want to be alone and then they will heal themselves. They hold on to a memory for a very very long time. Whereas for a scorpions, they are very intense and may obsess or deep dig into emotional pain. They don't want to sit with it. They will keep digging into it. Healing is transformative but slow. So if they heal up, they will completely heal up and they will be a different person altogether. But it will take time. It will come at its own pace. They don't forgive easily. Certain people who are not who are holding up to you and not forgiving you are the scorpions. They so बोलते हैं ना कि I will forget you but not forgive you. ये वो वाले लोग हैं. Again Pisces, they always want to tend to get down into the nostalgic lane. हमेशा सोचते रहेंगे पुरानी चीजों के बारे में. They may seek comfort in an art, spirituality. Healing comes through an emotional expression. बोलेंगे, discuss करेंगे, रोएंगे. That's their way of expressing their emotions. So these are the four elements and all the rashis bifurcated. आप जरूर बताइएगा कि आप relate कर रहे हो कि नहीं किसी से, एंड अगर आपका पार्टनर आप ही की एलिमेंट का है कि नहीं. आप जरूर इंश्योर करिएगा कि आपका एलिमेंट आपका पार्टनर जो वो आपके एलिमेंट का ही हो, बिकॉज देन उससे आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में, एंड इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट. राइट, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे. तब तक ओम नमः शिवाय.